पोल हुआ 811। आपको कितना वोट मिला? हमको मिला मात्र 13 वोट जी। और ये जो 13 वोट मिला आपको, और इस 13 वोट मतलब कि नॉमिनेशन के बाद से लेकर के और वोट पाने तक की जो बीच की प्रक्रिया रही, कितना रुपया खर्चा कर दिया? मैंने 1,23,000 रुपया खर्च किया। तब करने के लिए हमारे गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, मैं उनको अपना सेकंड बाप के बराबर गार्जियन माना था। और उनके कहने के मुताबिक मैंने किया। उन्होंने कहा एक एक वोट आपको झोली में मिलेगा, और जिता करके हम लोग हाथी घोड़ा और थार पर बैठा करके जुलूस निकाल करके पूरे समाज में घुमाने का काम करूंगा। जिस समाज में इस तरह की गद्दारी किया जाए, उस समाज के साथ जीना मेरा हक ही नहीं बनता है। मैं ऐसे गद्दार समाज, ऐसे जहरीला समाज के बीच में मर करके उसे दिखला दूंगा कि तुमने मेरे साथ गद्दारी किया, तो मैंने तुमने प्राण दे करके बच्चे दिखा दिया। और तुम मेरा प्राण नहीं समझो, मेरा अर्थी नहीं समझो, अपने औलाद का अर्थी समझो कि मैंने चंदेश्वर राय का अर्थी नहीं उठाया, अपने औलाद का अर्थी गंगा में ले जा करके हरिद्वार तक पहुंचाने का काम किया। चौपाल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरा कस्बेहार का समाज ठगने का काम किया, ठगने का, आज दिन से तुम इलेक्शन के नाम पर किसी से एक पैसा लेने का नाम नहीं लोगे। अगर लोगे तो समझोगे कि उस पैसे से तुम अपने औलाद का कफन कर दोगे, कफन कर दोगे, कफन कर दोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतर खबर, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़े होंगे ना, तो मैं आपको आप ही की वेदना सुनाने आया हूं। ध्यान रखिएगा, ये निंदनीय है। हाँ, चूंकि लोकतंत्र की ऐसी स्थिति जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे ही देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है और हर जगह पर हर वोटरों की जो महत्ता होती है ना, ये हम सभी को बताई जाती है, दर्शाई जाती है। और इसको संविधान में भी जो अधिकार वर्णित है ना, जो वोटरों का, वो भी आप समझ सकते हैं कि हमारे देश से ही अन्य देशों में गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही निंदनीय बात है जो मैं आप तक लेकर आता हूँ, लेकिन इसे सुनिए, समझिए। और अगर आपके समाज में या हमारे समाज में या कोई ऐसे जगह पर इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिले ना, तो ज़रूर इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करिएगा। और हम आशा रखते हैं कि ये वीडियो जागरूकता के लिए, किसी को दुख ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इसीलिए अगर कहीं से कोई ऐसी बात जो इनके साथ जो मैं अभी बात करने वाला हूँ आप तक पहुँचे और आपको ठेस लगे, तो पहले ही मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल जी, मैं आपको इनका परिचय बता दूं। ये है चंदेश्वर प्रसाद राय जी, कस्बेहार निवासी हैं और इन्होंने अभी अभी पैक्स चुनाव लड़ा है। चुनाव की स्थिति ऐसी रही कि इन्हें मात्र 13 वोट मिले। खैर, वोट मिलना जो है वो वोटरों की इच्छा पर निर्भर करता है, उस पर बात नहीं होती है। लेकिन 13 वोट प्राप्त करने में इन्हें क्या क्या हालत से गुजरना पड़ा है, कितने रुपये खर्च हो गए, कैसे लोगों ने मिठाइयाँ खाई, कैसे लोगों ने इन्हें ठगा, किस तरह लोगों ने इनका मटन खाया, किस तरह लोगों ने शराब पिया और किस तरह लोगों ने इनको कहा कि थार पर घुमाएंगे, सारी बात से हम रूबरू कराएंगे। तो बताइए, हाथी पर चढ़ाएंगे। तो देखिए, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये वोट जो आपका अभी पैक्स चुनाव आपका जो संपन्न हुआ है, तो टोटल वोटर कितने थे आपके इस कस्बे? 1272 जी। और वो पोल कितना हुआ? पोल हुआ 811। आपको कितना वोट मिला? हमको मिला मात्र 13 वोट जी। और ये जो 13 वोट मिला आपको, और इस 13 वोट मतलब कि नॉमिनेशन के बाद से लेकर के और वोट पाने तक की जो बीच की प्रक्रिया रही, कितना रुपया खर्चा कर दिया? मैंने 1,23,000 रुपया खर्च किया। 1,23,000। और ये जो मैं बता दूं, ये घटना है कस्बेहार पंचायत की, और ये पंचायत ताजपुर प्रखंड के अंतर्गत, समस्तीपुर जिला के अंतर्गत, बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। और इस पंचायत को बड़ा ही बेहतर और संभ्रांत बताया जाता है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको इस पंचायत में बेहतरी को दिखेगी, लेकिन ये एक अलग पहलू है। तो अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, और धीरे धीरे हम लोग दर्शकों को बताएंगे कि नॉमिनेशन कराने जब आए तो क्या क्या कुछ खर्चा हुआ आपका वहाँ? जब हम नॉमिनेशन कराने आए तो लोगों ने हमें खाने पीने के बहाने 1500 रुपया कैश लिया और 5000 का चेक लिया और कहा कि नहीं 10,000 का चेक दीजिए तब मैं आपको वोट दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अच्छा, तब मैंने डब्बा कितना बनाए थे आप? डब्बा बनाए थे 1000 से बेसी 1500।
1500 जी। और लोगों को खिलाए लिट्टी सिंगारा, क्या बिल्कुल करना? बिल्कुल खिलाए, सबों को एक ही नहीं भरपेट खिलाए, और अपने घर तक जाने के लिए मोटरी के मोटरी मैंने उनको बना करके दिया। जी जी। और इसको करने के लिए लोग सब बताए थे कि इसे खर्चा करिए तब जाकर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब करने के लिए हमारे गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति जी। थे, मैं उनको अपना सेकंड बाप के बराबर गार्जियन माना था, और उन्होंने उनके कहने के मुताबिक मैंने ऐसा किया। किया आपने, जी। और दाल भात तरकारी का भोज उन्होंने कहा, तो हमारे तो 51 बाप थे, कुछ कहते थे करो, कुछ कहते थे नहीं करो, तो मैंने उसको नहीं किया। इसके अवरुद्ध में उन्होंने कहा कि भोज करवे ना कल के आए ना, आते वोट चाहिए न देवे हम सब वोट, लेकिन हमको कोई नहीं कहा कि नहीं देंगे। अगर हमको कहता तो मैं पहले अपना सुसाइड कर लेता, इसलिए खैर, धोखा देने का काम अब किया। देखिए, तो यहाँ पर जो है ना, इनको लोगों ने भोज करने के लिए कहा, और लोगों ने कहा कि नमक खिलाइएगा तब ना कोई वोट देगा। बताइए, लोकतंत्र की ये स्थिति, नमक खाकर लोग वोट देते हैं क्या? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं कि नमक खाकर वोट देते हैं? खैर, ये एक पक्ष है, इनका पक्ष है। और अन्य लोग जो खाने वाले हैं ना, उनको भी अगर मौका चाहिए तो आप हमें सूचित करिए, हम आपके बीच भी आएंगे और आपकी बात को भी देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। ऐसे इनका जो आरोप है, गंभीर आरोप, तमाम दर्शकों के माध्यम से उन लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं जिन्होंने इन्हें ठगने का प्रयास किया या ठग लिया है। अच्छा जी बिल्कुल। जो आपका जो नाश्ता उस्ता लोगों ने कर लिया, उसके बाद आप आगे जब बढ़े तो फिर बैनर पोस्टर भी लोगों ने छपवाया। जी जी कितना? जी। तो लोगों ने बैनर पोस्टर पुनः हम 100 पहले छपाए थे, उसके बाद 50 को छपाया, और हैंड बिल तो हमारा 5000 था, उसी में काम सबमिट गया। अच्छा, तो ये जो बैनर जो छपाया, कितने रुपया खर्चा हुआ उसमें? बैनर छपाए उसमें समझे ना, 10,500 तो बैनर का हुआ, और हैंड बिल का हुआ 5,000, 18,500 रुपया लगे, जिसका मैं रिसीट रखे हुए हूँ। जी जी। तो अब देखिए, अब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्शन में खड़े हो गए ये, फिर उसके बाद नॉमिनेशन इनका कंप्लीट हुआ, नॉमिनेशन होने के बाद नाश्ता उस्ता कंप्लीट हो गया, और फिर आगे प्रक्रिया चलने लगी, दारू भूजा और रसमलाई का और भी। चेक के माध्यम से जी। लोगों ने पैसा लिया, चेक के माध्यम से 5,000 लिया। हमने कहा है आपको, नाम मैं नहीं लेना हाँ नहीं, और उसके बाद उन्होंने 10,000 का चेक लिया, जिसको कल वापस करने का काम किया। तो मैंने समझा कि ये चेक वापस किया, इसका मतलब ये गद्दार है, इसने हमको खा पी करके वोट देने का काम नहीं किया। हमें विश्वास हो गई कि समाज हमें वोट नहीं देने का काम किया है, हमको हत्या कराने का काम किया, हत्या कराने का मैं समाज से कहना चाहता हूँ। मैं वहां पर आता हूँ। बात देखिए, बात ध्यान रखिए कि इन्होंने जो जिस तरह से कहा कि लोगों ने चेक से भी पैसे लिए, लोगों ने इनसे पैसे मांगे, और कई सारी प्रक्रियाओं से इनके पैसे लिए भी गए, और कुछ लोगों ने तो चेक भी ले लिया। क्या ऐसा संभव होता है क्या? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, ये सब जो प्रक्रिया चली, सब खाने ही पीने में सब लोग लुटा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें मटन की भी बात आ रही है। जी, मटन लोग खाए। करते थे? मैं मटन वाले को समझे ना, अपने माध्यम से उसको टोकन दिए हुए हूँ, जिसका कि बिल लगभग 5100 रुपया उसने बतलाया है। मैंने कहा कि टोटल टोकन जमा करो। किसको दिया मैंने टोकन? सारा टोकन अभी उसके पास प्रेजेंट है, 5100 रुपये का। देखिए, अब ध्यान रखिएगा, क्या होता था, पैसा बाकी है जी, क्या होता था कि लोग इनके पास आते थे और इनको कहते थे कि हमें मटन खाना है, तो ये एक चिरकुट बना कर देते थे कि इनको मटन खिलाइए होटल वाले को, और होटल वाले मटन खिलाते थे। फिर जाकर किसी ने कहा कि मुझे सादा खाना चाहिए, तो सादा खाना भी खिलाते थे। किसी ने कहा रसमलाई खाना चाहिए, रसमलाई का टोकन ये काटते थे। क्या ये बात सही थी? बिल्कुल बिल्कुल। रसमलाई लोग वोट गिराने दिन कहे कि रसमलाई मंगाइए तब ना मैं वोट दूंगा। डेली खाते थे लोग? डेली 10 गो, 11 गो, 15 गो, 20 गो प्रत्येक दिन हमने रसमधुरी मंगा खिलाने का काम किया। और उतना ही नहीं, सूदा वाला मिठाई मंगा करके बांटने का और खिलाने का काम किया। मुझे पता ही नहीं लगता था कि मैंने कहाँ खर्च कर रहा हूँ। मैंने अपनी बीमारी में कभी इतना नहीं खर्च किया जितना कि एक इलेक्शन लड़ने के शौक पर खर्च किया। जी, और देखिए लोगों ने क्या कहा था वो भी समझ लीजिए। कैसे कहा था लोगों? एक एक वोट आपके झोली में जाएगी। हाँ, हमारे गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, और एक क्या कहते हैं कि ये पार्षद जो है, हाँ अच्छा, ड्रामा नहीं मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा एक एक वोट आपको झोली में मिलेगा, और जिता करके हम लोग हाथी घोड़ा और
थार पर बैठा करके जुलूस निकाल करके पूरे समाज में घुमाने का काम करूंगा। और आपने दाल भात तरकारी पापड़ तिलौड़ी अचार दही चीनी का भोज पहले करें या बाद में करें, करना पड़ेगा। मैंने कहा कि जरूर करूंगा। मैं एक जाति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, जात प्रजात हिंदू मोहम्मदन सबों के माध्यम से भोज करूंगा और मैं करके खिलाऊंगा। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। और देखिए, इन्होंने ध्यान रखिएगा, लोगों ने कहा एक एक वोट आपकी झोली में जाएंगे, आपको थार पर घुमाएंगे, हाथी घोड़े आएंगे, जुलूस निकलेगा। और फिर इन्होंने अपने जो गाढ़ी कमाई थी, जो बड़ी मुश्किल से इन्होंने बचाई है अपने जीवन में कमाकर, वो सारी कमाई लोगों पर इन्होंने लुटा दी है और ये 13 वोट ही केवल प्राप्त कर पाए हैं। तो ये गलती किसकी है, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, इन सारी बातों को लेकर आप तमाम हमारे जो दर्शक हैं ना बुद्धिजीवी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे लोगों तक पहुंचाइएगा जो इलेक्शन लड़ने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र बहुत ही मजबूत होता है। हर वोटर की अपनी जो शक्ति है, वोट देने का जो पावर है, उसको आप तक लाने के लिए बहुत सारी ऐसी बेहतर व्यवस्थाएं हैं जिससे आप उसे अपने पास ला सकते हैं। सिर्फ पैसा लुटाने से नहीं होगा, जैसा कि ये महसूस कर रहे हैं। अब 13 वोट मिला है और आपने कहा था कि अब हमको लोगों ने मार दिया, अब हमको अर्थी पर लेकर जाए, वो क्या वेदना आप प्रकट कर रहे थे? वो वेदना मैं प्रकट करता हूँ कि मुझे कोई देखा नहीं, वोट नहीं दिया, इसलिए मैं आत्महत्या तो करूँगा ही। लेकिन मेरा सोच है मरना भला परलोक में जहाँ ना अपना कोई। अगर मैं हरिद्वार में जा कर के अपना मौत कर लिया तो कर लिया, कहीं खुदा ना खास्ते एक्सीडेंट के माध्यम से ताजपुर में हमारी मौत हो गई, कसबिहार के मौत हो गई, तो वो समझे कि मैं चंदेश्वर राय का अर्थी नहीं उठाया, अपने औलाद का अर्थी उठाया है, अपने औलाद का अर्थी ले जा रहा हूँ, ऐसे वो समझे। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ दर्शकों को, जिस तरह आपने कहा कि मर जाएंगे, मरना कोई समाधान नहीं, बिल्कुल जरूरी है। देखिए, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, खैर आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे जो दर्शक हैं इसमें अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस लोग के पदाधिकारी हैं, आपको बचाने के लिए आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, मरना कोई सॉल्यूशन समाधान नहीं है। आपको ये पता है ना, जिस समाज में इस तरह की गद्दारी किया जाए, उस समाज के साथ जीना मेरा हक ही नहीं बनता है। मैं ऐसे गद्दार समाज, ऐसे जहरीला समाज के बीच में मर करके उसे दिखला दूंगा कि तुमने मेरे साथ गद्दारी किया, तो मैंने तुमने प्राण दे करके दिखा दिया और तुम मेरा प्राण नहीं समझो, मेरा अर्थी नहीं समझो, अपने औलाद का अर्थी समझो कि मैंने चंदेश्वर राय का अर्थी नहीं उठाया, अपने औलाद का अर्थी गंगा में ले जा करके हरिद्वार तक पहुंचाने का काम किया। उसने कहा हरिद्वार जाना है, 5 लाख रुपया मेरे यहाँ जमा कीजिए, जो कहता है कि मैं वार्ड पार्षद के कार्य करता हूँ और उसका लड़का है और उसका नाम है। खैर दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि इनके साथ जो ठगी हो गई है, ये तो आप सभी ने सुन ही लिया है, लेकिन आगे ऐसा न हो इसलिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करिए। और मेरी सहानुभूति आपके साथ है और आपको ना एहसास तो हो ही गया होगा कि लोग किस तरह ठग लेते हैं। तो ऐसे लोग जो आप ही की तरह इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कुछ भी कर देना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग समाज, जैसे फिर कहें आप। जी, मैं वो कहना चाहता हूँ कि आप ही जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं विभिन्न जगहों पर जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अपने अपने जो गाढ़ी कमाई को इसी तरह लुटा लेते हैं या लुटाना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए कि वो ऐसा न करें? क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहते हैं कि कोई क्या इसको बोलते हैं, चौपाल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरा कसबिहार का समाज ठगने का काम किया, ठगने का, आज दिन से तुम इलेक्शन के नाम पर किसी से एक पैसा लेने का नाम नहीं लोगे। अगर लोगे तो समझोगे कि उस पैसे से तुम अपने औलाद का कफन कर दोगे। बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय, और जिस तरह की वेदना इन्होंने प्रकट की है ना, ये इनकी आत्मा की आवाज़ आप तक मैंने पहुंचा दी है। हाँ, आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। हम सब मिलकर बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं। लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है और इसकी मजबूती को हम आपको बरकरार रखना दायित्व हम लोगों का बनता है। अपने स्तर पर बेहतर प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चौपाल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मैं
चौपाल के माध्यम से एक बात कहूँगा कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय मुँह खाल की सांस से लो भस्म हो जाए। गरीब को, अपने से नीचे को, अपने से मजबूर को किसी कीमत में सताने का काम मत करो। अगर तुम्हें ज्ञान नहीं है तो हमारे माध्यम से ज्ञान लो कि गरीब को सताओगे तो वही होगा कि जिस तरह से मरे हुए जानवर के खाल से भांति तैयार होती है, और एक लोहार भांति के हवा से तुमको दिखाया है कि लोहे का एक 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो का लोहा भी गल करके पानी बन जाता है। उसी तरीक़ा से तुम्हारा जीवन अंधकार में रहेगा, तुम्हें गला दिया जाएगा गरीबों के माध्यम से। तुम ये मत समझो कि तुम धनवान हो, गुणवान हो, पैसा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ओनली घमंड है कि गरीब के सताना है। इसलिए मैं कहूँगा निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मुँह खाल की सांस से लो भस्म हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो फिर कुछ बेहतर लाएंगे। चौपाल समाचार के साथ बने रहिए। आज तक चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आप सीधे हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बीच में आएंगे और आपकी समस्या हो या बेहतरी हो, देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद। जी बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कस्बे बिहार के समाज में पल करके मैंने मारवाड़ियों से संगत किया और मारवाड़ियों से सीखा कि दोस्ती वहाँ से कीजिए तरत तरत तर जाए और शिव के मस्तक बैठ के सुरसर गणना है।